जय हिंद कैडेट्स। आज हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे में हो गया सॉइल, इसी क्वेश्चन आता ही है। क्लाउड हो गया, और क्लाउड के बाद आपको कोल्ड करेंट, वार्म करेंट हो गया, और पासेज हो गया, स्ट्रीट्स हो गया। ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा आज और रिविज़न करवाते हैं। और मैं जो इस टॉपिक से मैं पढ़ाएंगे, सॉइल आज हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। और यूपीएससी हो चाहे सीएपीएफ, सिविल सर्विस, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोकेशन आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा, ठीक है। और बाकी बात जो जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ये आपको रिपीटेड है। मैं जो ये क्वेश्चन बनाया हूँ, और ये सब यूपीएससी का जो आंसर जो है वही मैं इस पॉइंट में नोट किया हूँ। और इससे रिवीजन, मतलब कि बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, ठीक है, इस ऑप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। आपको साइंस पढ़ा दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिए हैं। चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सॉइल के बारे में जानते हैं। सॉइल आप कल केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। सॉइल क्या था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। ब्लड क्या है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये सब ध्यान में चाहिए। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब ऐसे ही बता दिया, समझो। हम बात कर रहे हैं, देखो सॉइल में क्या होता है, इसका जो पीएच होता है मोर देन 7 होता है। ये अल्कलाइन होता है। पीएच कितना होता है? मोर देन 7 होता है। अल्कलाइन से हमको ध्यान में क्या आ जाएगा? रिवीजन करवा रहे हैं। अल्कलाइन से क्या ध्यान में आएगा? अल्काली मेटल। अल्काली मेटल क्या होता है? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यही सब अल्काली मेटल, जिसको हम चाकू से कट कर सकते हैं। ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल के बारे में बात करते हैं। चलिए एल्यूवियल सॉइल क्या होता है समझिए। ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, ये लिख लीजिए कॉपी में। ये टू द पॉइंट आएगा एग्जाम में, मेरा गारंटी है, समझिए। एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है समझिए। मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल है। ये बहुत सारे जगह में वो फैला हुआ है। वाइडली स्प्रेड मतलब फैला हुआ है, और इम्पोर्टेंट सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल जो है मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। बहुत बढ़िया। ये इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलते हैं। एल्यूवियल सॉइल जो है आपको इंटायर कहाँ देखने को मिलेंगे? नॉर्दर्न प्लेन में। बहुत बढ़िया। इससे देखिए एल्यूवियल सॉइल से देखिए इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी के आसपास में, जैसे नॉर्दर्न प्लेन में है तो इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तो आएगा ही आएगा। चलो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, बिल्कुल बात सही है। 40% कवर करता है टोटल एरिया। जो एलुवियल सॉइल है 40% टोटल एरिया कवर करता है। राजस्थान गुजरात में ज़्यादातर ये रहता है। ETC राजस्थान गुजरात ये सब में आपको ज़्यादातर एलुवियल सॉइल मिलेगा। राजस्थान गुजरात में इस समय वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी टू लोमी टू क्ले, याद रखिएगा। जो एल्वियल सॉइल है आपका, देखिए वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी लोम टू क्ले। ये भी पॉइंट इसका याद रखिएगा। एल्वियल सॉइल रिच होता है पोटास में, पुअर होता है फास्फोरस में। आप क्या बोल दिए सर? एल्वियल सॉइल जो है बेटा वो रिच होगा पोटास में और पुअर होगा फास्फोरस में। बहुत बढ़िया। खद्दर को बोलते हैं न्यू। खद्दर जो होता है न्यू होता है, भंगर ओल्ड होता है। भांगर ओल्ड होता है, खद्दर न्यू होता है। जो खद्दर होता है वो मोर फर्टाइल होता है। भांगर जो होता है उसमें कंकर वगैरह होता है। खद्दर को क्या बोल सकते हैं? खद्दर आपको मोर फर्टाइल मिलेगा। जो खद्दर है मोर फर्टाइल मिलता है और न्यू होता है। भांगर ओल्ड होता है, इसमें कंकर मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। इसको जो है हम बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड किए हैं। एल्वियल सॉइल जो है इसको बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ एज पॉइंट में लिखा रहेगा, मतलब एल्वियल सॉइल है। कंसिस्ट ऑफ वेरी प्रोपोर्शन सैंड, स्लिट और क्ले। अभी जस्ट बताया ना। जो कंसिस्ट क्या लगता है आपको? सैंड, स्लिट और क्ले। ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा। क्या होता है इसका? साइज ऑफ देयर ग्रेन्स आपको ध्यान में आनी चाहिए। एलुवियल सॉइल से क्या है? वेरी फर्टाइल होता है। एलुवियल सॉइल जो है आपको क्या होता है? आपको फर्टाइल देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। चलिए हम बात किए हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, समझते हैं, फिर रिविजन करवाते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल वही है जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड है इन द इम्पोर्टेंट सॉइल है। आपको एलुवियल सॉइल आपको क्या है?
मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, ये नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। याद रखिएगा 40% एरिया कवर करता है। राजस्थान गुजरात में एलुवियल सॉइल रहता है। ये वेरी करता है नेचर में क्या, सैंडी लोमी टू के लिए ध्यान में आपको आनी चाहिए पॉइंट। ये रिच होता है पोटास में। एलुवियल सॉइल जो है रिच होगा पोटास में और पुअर होगा फास्फोरस में। एलुवियल सॉइल रिच होता है पोटास में और पुअर होता है फास्फोरस में, ध्यान में नहीं चाहिए। खद्दर को बोलते हैं न्यू, मतलब भंगर को बोलते हैं ओल्ड। भंगर में कंकर मिलेगा, खद्दर क्या होता है मोर फर्टाइल होता है। एल्वेल सेल को हम बेसिस ऑफ एज के द्वारा बता सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एल्वेल सेल को बेसिस ऑफ एज पॉइंट में देगा देगा कि मैं हूँ बेसिस ऑफ एज, और सैंडी लोमी टू क्ले, रिच हूँ पोटास में, पुअर हूँ फास्फोरस में, बताओ हु आई एम। यूपीएससी से क्वेश्चन बना सकता है। तो ये एल्वियल सेल हो जाएगा। एल्वियल सेल में याद हो गया। देखिए एल्वियल सेल मोस्ट वाइडली स्प्रेड होता है, नॉर्दर्न प्लेन में होता है, रिच होता है आपको पोटास में और पुअर होता है फास्फोरस में, कोई दिक्कत नहीं। एल्वियल सेल आपको राजस्थान गुजरात में देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। 40% एरिया कवर करता है। ये सैंडी लोमी टू क्ले, ये पॉइंट सैंडी लोमी टू क्ले, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और बेसिस ऑफ एज, एज के अकॉर्डिंग याद रखिएगा डिवाइड होता है। बेसिस ऑफ एज पे आधारित है कौन, एल्वियल सेल। बहुत बढ़िया, एल्वियल सेल खत्म कर दिए। चलिए अब समझते हैं किसके बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में समझिए। देखिए एलुवियल सॉइल में क्या रहता है आपको, सैंड स्लिट और क्ले मिलता है। सैंड स्लिट और क्ले किस में मिलेगा आपको, एलुवियल सॉइल में मिलेगा। बहुत बढ़िया। एलुवियल सॉइल का जो कलर होता है लाइट ग्रे टू एस ग्रे, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एलुवियल सॉइल जो होता है लाइट ग्रे टू एस ग्रे, इसमें पॉइंट याद रखिएगा। एलुवियल सॉइल का कलर पूछ देगा तो एस ग्रे किसका कलर है और लाइट ग्रे, तो एलुवियल सॉइल का कलर है लाइट ग्रे, और एस ग्रे किसका कलर है, तो एलुवियल सॉइल का। ठीक, चलिए अब समझते हैं ब्लैक सॉइल। इससे बाहर पॉइंट नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। चलिए ब्लैक सॉइल समझते हैं। ब्लैक सॉइल रिच किस में होता है जानिए, लाइम में, एफी मतलब लोहा में, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में। ब्लैक सॉइल वही है जो रिच होता है लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम में और एल्युमिनियम में। बहुत बढ़िया। पुअर किस में होता है, तो नाइट्रोजन में पुअर होता है और ऑर्गेनिक में पुअर होता है, रखिएगा। ब्लैक सॉइल जो है पुअर होता है आपको नाइट्रोजन में और ऑर्गेनिक में। तो रिच किस में होता है, तो लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम में और एल्युमिनियम में। बहुत बढ़िया। जो ब्लैक सॉइल है कवर करता है डक्कन प्लेटू और महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब ध्यान में आए। गोदावरी कृष्णा नदी उसके आसपास रहती है, याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल फर्टाइल होता है, याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल रिच किस में होता है, याद करिए, लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में। ठीक है। पुअर किस में होगा, तो नाइट्रोजन में, ऑर्गेनिक में। ब्लैक सॉइल पुअर होता है। ब्लैक सॉइल जो है पुअर होता है आपको नाइट्रोजन में और इसमें ऑर्गेनिक में। बहुत बढ़िया। ब्लैक सॉइल कवर करता है डेक्कन प्लेटू। बहुत बढ़िया। ब्लैक सॉइल और कहाँ मिलता है आपको, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल को आप रेगुड सॉइल भी बोलते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगुड सॉइल भी बोलते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ये रेन फेड क्रॉप है जो है, ब्लैक सॉइल जो है कैसा क्रॉप है, रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप है, डीप होता है ब्लैक टू ग्रे, इसका कलर जो होता है डीप ब्लैक टू ग्रे होता है। ये पॉइंट CAPF में आया था, याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल दे देगा क्ले, डीप और इम्परीएबल। किसका नेचर था, ऐसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन। क्ले, डीप और इम्परीएबल दे दिया था CAPF में, तो ये है ब्लैक सॉइल का। क्ले, डीप और इम्परीएबल किसका हो जाएगा, ब्लैक सॉइल का। ये सेल्फ प्लग, ब्लैक सॉइल को आप सेल्फ प्लग भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेकी वेन वेट वी श्रिंक वेन ड्राई, रीस्टेन मॉइस्चर वेरी लॉन्ग टाइम, सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, रिच हो जाता है, याद रखिएगा। हम ब्लैक सॉइल से क्या रखेंगे सर, ब्लैक सॉइल को हम रेगुड सॉइल बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। पहला पॉइंट, ब्लैक सॉइल से हम क्या याद रखेंगे सर, ब्लैक सॉइल को हम रेगुड सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर। ब्लैक सॉइल में क्ले भी होता है, डीप और इम्प्रीमेबल होता है। इम्प्रीमेबल होता है जो ब्लैक सॉइल है, क्ले होगा, डीप होगा, इम्प्रीमेबल होगा। बहुत बढ़िया। ब्लैक सॉइल में सेल्फ प्लग होता है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, सेल्फ प्लग। अच्छा बढ़िया। ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर कर सकता है, बिल्कुल। ब्लैक सॉइल जो है वो रिटेन मॉइस्चर कर सकता है वेरी लॉन्ग टाइम तक के लिए। बहुत बढ़िया। ये रेन फेड क्रॉप है, ब्लैक सॉइल जो है रेन फेड क्रॉप है, याद रखिएगा। इसका जो कलर है डीप ब्लैक टू ग्रे है। कैसा है, डीप ब्लैक टू ग्रे। ब्लैक सॉइल में रिच किस में होगा, तो लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में। पुअर किस में होगा, तो फास्फोरस में, नाइट्रोजन में और ऑर्गेनिक में। फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक में होता है। चलो
एक फॉरेस्ट सॉइल जानते हैं आप, समझिए फॉरेस्ट सॉइल जो है सफिशियंट इसमें रेनफॉल होनी चाहिए, वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, ये वेरी करता है आपका फॉरेस्ट सॉइल जो है, वेरी करता है आपको स्ट्रक्चर और टेक्सचर में। फाउंड कहाँ पे होता है, लोअर वैली एंड फर्टाइल, जो फॉरेस्ट सॉइल है वो फाउंड होता है लोअर वैली और फर्टाइल में, बहुत बढ़िया। लोमी एंड स्लिटी होता है, जो फॉरेस्ट सॉइल है वो आपका लोमी और स्लिटी होगा, बहुत बढ़िया। इसमें कॉर्स ग्रीन होता है, याद रखिएगा। ये एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, याद रखिएगा, जो फॉरेस्ट सॉइल है वो एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, सफिशियंट रेनफॉल इसमें होनी चाहिए, फॉरेस्ट सॉइल में आपको सफिशियंट रेनफॉल होनी चाहिए। ये वेरी करता है स्ट्रक्चर और टेक्सचर के साथ में। ये कहाँ पाया जाता है फॉरेस्ट सॉइल, आपको लोअर वैली और फर्टाइल, लोअर वैली में पाया जाता है, याद रखिएगा। लोमी एंड स्लिटी आपको पॉइंट ध्यान में चाहिए, लोमी और स्लिटी फॉरेस्ट सॉइल में भी होगा और कार्स ग्रेन फॉरेस्ट सॉइल में होगा। एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, जो फॉरेस्ट सॉइल है एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट रखता है, याद आया, मैं यहीं पे याद करवाऊंगा। देखिए एलुवियल सॉइल में स्प्रेड था, नॉर्दर्न प्लेन में था 40% था, राजस्थान गुजरात में था। एलुवियल सॉइल बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, वेरी करता है। सैंड स्लिट क्ले आपको ध्यान में आनी चाहिए। हम बात फिर किए थे किसके बारे में, और जो एलुवियल सॉइल है फर्टाइल तो होता ही है, और इसका जो कलर होता है लाइट ग्रे और एस ग्रे होता है। एलुवियल सॉइल का कलर कैसा था, लाइट ग्रे और एस ग्रे था। ब्लैक सॉइल जो होता है रिच होता है लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम, अमोनियम में, पुअर होता है आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक में, याद रखिएगा। कवर करता है महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोदावरी, कृष्णा आपको ध्यान में आनी चाहिए ब्लैक सॉइल से। ब्लैक सॉइल रेगू सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये क्ले डीप एंड इम्प्रेमेबल होता है, याद रखिएगा। सेल्फ प्लग होने होता है, रेनफेड क्रॉप होता है, लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर कर सकता है, इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, 3 साल कंप्लीट करवाएं। चलिए अब हम जानेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, समझिए रेड क्यों होता है, इसमें आयरन होता है, आयरन कंपाउंड होता है, समझिए रेड एंड येलो सॉइल में आयरन मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया। ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक बोल सकते हैं, रेड एंड येलो सॉइल को हम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक बोल सकते हैं। ये लो रेनफॉल इसमें होता है, रेड और येलो सॉइल में आपको लो रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये होता है ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। जो रेड सॉइल होता है इसका लोकेशन किधर होता है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। क्या है, पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया ऑक्यूपाई रेड लोमी सॉइल, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा साउदर्न पार्ट में ये रखिएगा। रेड एंड येलो सॉइल जो है आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ किधर देखने को मिलता है। रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, याद रखिएगा, समझिए जो रेड और येलो सॉइल है वो रेडिश कलर क्यों होता है पता है आपको, डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण में। जो रेडिश जो कलर होता है ये होता है क्यों, डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण में। इन क्रिस्टलाइन क्या है, इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक ध्यान में चाहिए। ये लुक येलो कलर ड्यू टू हाइड्रेटेड फॉर्म के लिए, ये नॉर्मली फर्टाइल होता है। कैसा होता है, नॉर्मली फर्टाइल होता है। हम बात कर रहे हैं रेड एंड येलो सेल के बारे में। रेडिश क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है। क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक ध्यान में आनी चाहिए। ये ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में पाया जाता है। रेड और येलो सेल जो है आपको ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में पाया जाएगा डेक्कन प्लेटू में। फिर क्या है कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। रेड और येलो सेल उड़ीसा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ये येलो क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, नॉर्मली फर्टाइल होता है। देखो ये पुअर होता है नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और ह्यूमस में, याद रखिएगा। ज़्यादातर कोई भी सॉइल है ना ज़्यादातर पुअर हो रहा है नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, ह्यूमस में। रिच किस में होगा, तो आयरन कंपाउंड में। हम पहले बता दिए कि रेड और येलो सॉइल जो है ये जो रेड और येलो सॉइल है वो रिच किस में होगा आपको, तो आयरन कंपाउंड में। चलो समझ में आया। हम बात कर रहे हैं रेड और येलो सेल को। रेड और येलो सेल से हमको ध्यान में आएगा क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, बहुत बढ़िया। इसमें रेड और येलो सेल में लो रेनफॉल होता है। ये आपको ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में मिलता है। पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट ध्यान में आनी चाहिए। उड़ीसा छत्तीसगढ़ आपको ध्यान में आनी चाहिए। रेडिश क्यों होता है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। येलो क्यों होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, नॉर्मली फर्टाइल होता है। रेड एंड येलो सॉइल जो है नॉर्मली फर्टाइल होता है, याद रखिएगा। रेड और येलो सॉइल जो है पुअर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस में, और आयरन कंपाउंड इसमें रिच होगा रेड येलो सॉइल में। समझ में आया।
चलिए अब समझते हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में याद रखिएगा, लेटर मीन्स ब्रिक होता है। लेटर मीन्स क्या होता है? ब्रिक। नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए। जो लेटेराइट सॉइल है कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। बिल्कुल राइट बात है, जो मेरा लेटेराइट सॉइल है वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। इसमें काजू जो हम लोग खाते हैं लेटेराइट सॉइल में ही ज़्यादा ये होता है। काजू हम लोग जो खाते हैं किस में होता है? लेटेराइट सॉइल में होता है। लेटेराइट सॉइल रेड कलर में होता है, याद रखिएगा। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए लेटेराइट सॉइल के लिए। आपको हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए। इंक्रीज लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन, ये पॉइंट याद रखिएगा। इंक्रीज लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन के कारण में आपको लेटेराइट सॉइल ध्यान में चाहिए। लाइम एंड सिल्का लिस्ट अवे, ये भी ध्यान में चाहिए। लेटेराइट सॉइल से हमको लाइम और सिल्का ध्यान में आ गया। ये इंटेंस लीचिंग इसमें होता है, इसमें हाई रेनफॉल की ज़रूरत है। हाउस कंस्ट्रक्शन में चाहिए, हाउस कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, याद रखिएगा। देखिए लेटेराइट सॉइल रिच इसमें होता है आयरन ऑक्साइड में एंड ऑल कंपाउंड में, याद रखिएगा। पुअर किस में होता है? ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन और फास्फेट में, याद रखिएगा। और कैल्शियम में। लेटेराइट सॉइल आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला मिलेगा। लेटेराइट सॉइल जो है आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। ह्यूमस कंटेंट रिमूव्ड, जो लेटेराइट सॉइल है ह्यूमस को रिमूव करता है। और लेटेराइट सॉइल आपको इनफर्टाइल होता है। कैसा होता है? इनफर्टाइल। और नॉर्मली फर्टाइल कौन होगा? रेड एंड येलो सॉइल। समझिए हम बात कर रहे हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का मतलब होता है, लेटर मीन्स ब्रिक। बहुत बढ़िया। सर लेटेराइट सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। लेटेराइट सॉइल में कौन सा होगा? काजू होगा। कहाँ होता है लेटेराइट सॉइल? सर लेटेराइट सॉइल तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इधर लेटेराइट सॉइल मिलेगा। ह्यूमस कंटेंट को ये रिमूव करता है। लेटेराइट सॉइल इनफर्टाइल होता है। सर लेटेराइट सॉइल रिच किस में होता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम कंपाउंड में होता है। और किस में होता है? तो ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन और फॉस्फेट में होता है, कैल्शियम में होता है। बहुत बढ़िया। लेटेराइट सॉइल को हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए। इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन, ये इसी पॉइंट से हम समझ जाएंगे कि क्या है ये। इंटेंस लीचिंग हो रहा है मतलब लेटेराइट सॉइल में हो रहा है। समझ में आया? चलिए ये समझिए। एरिड सॉइल समझते हैं। एरिड सॉइल समझिए, रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल आपको कलर में कैसा देखने को मिलेगा? ब्राउन इन कलर में। ब्राउन कलर में, रेड से ब्राउन इन कलर में देखने को मिलेगा। सैंडी इन स्ट्रक्चर, सलाइन इन नेचर। जो एरिड सॉइल होता है ये आया हुआ है CAPF का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन CAPF का 2 क्वेश्चन सॉइल से पूछ दिया था, इम्प्रेमेबल वाला और ये पूछा था जिस समय हम एग्जाम दिए थे CAPF में। समझिए एरिड सॉइल में याद रखिएगा, सैंडी इन स्ट्रक्चर, सैलाइन इन नेचर। याद रखिएगा सैलाइन इन नेचर किसका होगा? एरिड सॉइल को होगा। हम गलती किए थे क्वेश्चन। सैलाइन इन नेचर याद रखिएगा। हाई कॉमन साल्ट होता है, ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग सैलाइन वाटर, ड्राई क्लाइमेट इसमें मिलेगा एरिड सॉइल में। इसमें लैक होता है मॉइस्चर का, ह्यूमस का, नाइट्रोजन इनसफिशिएंट एंड फॉस्फेट का। कंकर लेयर बिकॉज इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। वेस्टर्न में आपको राजस्थान में मिलेगा एरिड सॉइल, ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। समझेंगे एरिड सॉइल के बारे में हम समझ देंगे सीधा। या एक ही पॉइंट याद रखिएगा, 102 पॉइंट कि सर ये ड्राई क्लाइमेट में होता है। एरिड सॉइल किधर होता है? देखिए ना यहाँ पे लिखे हैं, देखिए तुम्हारा ध्यान यहाँ होना ही चाहिए और मेरी बातों पे, यही 2 पे। एरिड सॉइल कहाँ होता है? तो ड्राई क्लाइमेट मिलता है। बहुत बढ़िया। सर इसका जो कलर होता है रेड टू ब्राउन इन कलर होता है। एरिड सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड टू ब्राउन इन कलर। बहुत बढ़िया। सैंडी इन स्ट्रक्चर, सैलाइन इन नेचर। याद रखिएगा सैंडी इन स्ट्रक्चर और इसका सैलाइन नेचर होता है, सैलिन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? तो सैलिन नेचर होता है, याद रखिएगा। हाई कॉमन साल्ट है, इसमें आपको नमक ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाई कॉमन साल्ट होता है। एरिड सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। नमक जब जब खाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि उसका फॉर्मूला NaCl होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर। हमको और ध्यान में क्या आएगा कि एरिड सॉइल ध्यान में आ जाएगा। याद रखिएगा एरिड सॉइल ध्यान में आनी चाहिए क्योंकि इसका जो कलर होता है रेड टू ब्राउन कलर होता है। बहुत बढ़िया। हाई कॉमन साल्ट होता है, इवोपरेटिंग सैलिन वाटर होता है। सैलिन वाटर एरिड सॉइल का ही होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं सैलिन सॉइल क्या होता है। सैलिन सॉइल को हम उर्सा सॉइल भी बोलते हैं। सैलिन सॉइल को हम उर्सा सॉइल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या है? लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलेगा। सैलिन सॉइल में आपको सोडियम,
पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलेगा। ये इनफर्टाइल होता है, जो सैलिन सॉइल होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ है इनफर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि डोंट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, ठीक। ये मोर साल्ट इसमें भी होता है, सैलाइन सॉइल में तो होता है और एरिड सॉइल में भी जो पढ़ाए थे। बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज के कारण में। और इसका क्या है, वाटर लॉग्ड एंड शैम्पी एरिया, याद रखिएगा पॉइंट, वाटर लॉग एंड शैम्पी एरिया ध्यान में रखिएगा, सैलाइन सॉइल में होता है। स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम सैंडी टू लॉमी, सैंडी टू लॉमी ध्यान में आनी चाहिए, किसमें, सैलिन सॉइल में। सैलिन सॉइल पुअर होता है नाइट्रोजन में और कैल्शियम में। आप कमेंट में बताइएगा कि रिच किस में होता है, सैलिन सॉइल रिच किस में होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में सैलिन सॉइल रिच किस में होता है। चलो, और सैलिन सॉइल के बारे में जानो कि वाइड स्प्रेड इन गुजरात। सैलिन सॉइल आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आपको गुजरात में। कहाँ देखने को मिलेगा, तो गुजरात, डेल्टा ऑफ ईस्ट कोस्ट इन सुंदरबन डेल्टा एंड रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में ही है। देखो, वाइड स्प्रेड इन गुजरात, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इन सुंदरबन, रन ऑफ कच्छ। ये इंटेंसिव कल्टीवेशन विथ एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन, सेमी एरिड रीजन, समझिए इसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन विथ एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन, सेमी एरिड रीजन, फार्मर एडवाइस टू ऐड जिप्सम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो, ज़्यादा सैलिन सॉइल से नाम ही से लग रहा है कि सैलिन है मतलब नमक है, तो इसको फार्मर सब इसमें क्या एडवाइस देता है कि सर जिप्सम आप ऐड करिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा खेती के लिए। ज़्यादा नमक होगा तब खेती कैसे अच्छा होगा, उसके लिए क्या कहता है कि जिप्सम आप ऐड करिए, किसमें, सैलिन सॉइल में। हम सर याद किए सैलिन सॉइल को उर्सा सॉइल भी बोलते हैं। सैलिन सॉइल को क्या बोलते हैं आप, उर्सा सॉइल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए ना लिखा है सैलिन सॉइल नॉन एज उर्सा सॉइल। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इसमें सोडियम होगा, पोटेशियम होगा और मैग्नीशियम होगा। बहुत बढ़िया सर, सैलिन सॉइल जो है इनफर्टाइल होता है क्योंकि इसमें मोर साल्ट होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, हमको पता है, चल गया है कि सैलिन सॉइल में नाइट्रोजन और कैल्शियम कम होता है, ठीक है। इस सैलिन सॉइल जो है सेमी एरिड रीजन में होता है। सैलिन सॉइल किधर होता है, देखिए सेमी एरिड रीजन में होता है, और फार्मर इसमें एडवाइस देता है कि जिप्सम आप ऐड करिए तब अच्छा खेती होगा सैलिन सॉइल में। चलिए, अब जानते हैं पीटी सॉइल के बारे में। किसके बारे में, पीटी सॉइल के बारे में। पीटी सॉइल में हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी होता है, याद रखिएगा। पीटी सॉइल में हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी होगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा इसमें। पीटी सॉइल में आपको डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। रिच होता है ह्यूमस में, ऑर्गेनिक कंटेंट में। हेवी एंड ब्लैक इन कलर में, इसका हेवी एंड ब्लैक इन कलर होता है पीटी सॉइल का। ये आपको मिलता है बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। पीटी सॉइल कहाँ कहाँ मिलेगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड में। पीटी सॉइल में हेवी रेनफॉल होता है और हाईली ह्यूमिडिटी होता है। पीटी सॉइल में आपको हेवी रेनफॉल होगा और हाईली ह्यूमिडिटी होगा। लार्ज क्वांटिटी डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ध्यान में चाहिए। लार्ज क्वांटिटी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है किसमें, पीटी सॉइल में। डेड ऑर्गेनिक मैटर किस में होता है, पीटी सॉइल में होता है। पीटी सॉइल रिच किस में होता है, ह्यूमस में, ऑर्गेनिक कंटेंट में। पीटी सॉइल किस में रिच होगा, ह्यूमस में और ऑर्गेनिक कंटेंट में। ये आपको बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड में मिलता है पीटी सॉइल। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन बता भाई। रेड एंड येलो सॉइल, रेडिश क्यों होता है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण में होता है। बहुत बढ़िया। येलो क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। कहाँ मिलता है, साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में। कौन, रेड एंड येलो सॉइल। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक ध्यान में नहीं चाहिए। लेटराइट सॉइल में देख लीजिए फिर से एक बार। नॉट सुटेबल फॉर कंडीशन के लिए। रिच आयरन ऑक्साइड होता है इसमें। लेटराइट सॉइल में रिच क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। पूरे में तो सेम हो जाएगा। सैलिन सॉइल को उर्सा सॉइल बोलते हैं। एरिड सॉइल में रेड टू ब्राउन इन कलर ध्यान में नहीं चाहिए। एरिड सॉइल में सैंड टू लोमिक सैंडी इन स्ट्रक्चर होता है। हाई कॉमन साल्ट होता है एरिड सॉइल में। देखो सैलिन सॉइल का सेमी एरिड रीजन में सैलिन सॉइल मिलेगा। सॉइल आपका खत्म। अब पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लाउड पढ़ाते हैं। चलिए, क्लाउड से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, बिलीव मानिए, चाहे क्वेश्चन आप उठा लीजिए, चाहे जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर आ जाएगा, फिर इस चैनल पे कमेंट करिएगा, फिर हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, और हार्ड आ गया तो किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरा गारंटी है।
अगर हार्ड आएगा तो जो AR1 होगा उससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन लीजिएगा। चलो सुनो, अब इधर आओ। इतना बोलने के बाद नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा गलती है। क्लाउड के बारे में जानते हैं। क्लाउड को स्टडी को क्या बोलते हैं? आइसोनेट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आइसोनेट बोल दिए सर क्लाउड के बारे में। अब समझेंगे क्लाउड क्या होता है, समझिए। मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट या टीनी क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म बाय कंडेंसेशन। इसमें हाइट एक्सपेंस होता है, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस। छोड़िए, ये क्लाउड का डेफिनेशन नहीं पूछता है, SSC का एग्जाम नहीं है, UPSC का एग्जाम है, समझेगा। हम ही समझेंगे। आइसोनेट बोलते हैं क्लाउड को। नेफे क्या है? नेफे नेलिसिस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेफे नेलिसिस बोलते हैं। सुनो, उसको याद करने का तरीका याद। SNCC याद रखेंगे। S के बाद N के बाद CC, SNCC। चलो, S फॉर स्ट्रेटस क्लाउड, N फॉर, देखो यार, N फॉर निम्बस क्लाउड, C फॉर क्यूमुलस क्लाउड और C फॉर सीरस क्लाउड। सीरस वाले ऊपर होंगे, याद रखना। इधर इधर दिमाग लो। सीरस वाले ऊपर होंगे, बहुत बढ़िया। सीरस वाले कहाँ होंगे? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्लाउड कौन मिलेगा आपको? सीरस क्लाउड मिलेगा। उसके बाद कौन मिलेगा? क्यूमुलस मिलेगा। क्यूमुलस के बाद कौन मिलेगा? निम्बस मिलेगा। निम्बस के बाद कौन मिलेगा? स्ट्रेटस क्लाउड मिलेगा। तो हम याद करेंगे SNCC, स्ट्रेटस क्लाउड, निम्बस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, सबसे ऊपर सीरस क्लाउड। इतना ध्यान में आ गया। सबसे नीचे स्ट्रेटस क्लाउड मिलेगा, सबसे ऊपर सीरस वाले मिलते हैं। ऊपर वाले सीरस हो जाएंगे, नीचे वाले स्ट्रेटस हो जाएंगे, मिडिल में निम्बस मिलेंगे, क्यूमुलस मिलेंगे। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं। चलो सीरस के बारे में समझते हैं। हम अभी बताएं, सीरस में हाई अल्टीट्यूड होता है, मतलब हाई ऊंचाई होता है। थिन फेदरी अपीयरेंस इसमें होता है, थिन फेदरी अपीयरेंस होता है, याद होनी चाहिए पॉइंट। सीरस क्लाउड में आपको फेदरी अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये ऑलवेज वाइट कलर के होते हैं। जो सीरस क्लाउड हैं वो ऑलवेज वाइट कलर को देखने को मिलते हैं। इसमें आपको आइस पार्टिकल होता है और वेदर चेंज इसमें होता है, याद रखिएगा। हम सीरस के बारे में इतना ही चीज़ याद रखेंगे, समझो। इधर सीरस हाई अल्टीट्यूड होता है, थिन फेदरी अपीयरेंस होता है, ऑलवेज वाइट कलर में होता है, आइस पार्टिकल इसमें देखने को मिलता है सीरस में। ठीक, देखो अभी हम बताएं, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। हाई में सीरस, सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलस आ जाएंगे। सीरो वाले ऊपर होंगे, मिडिल में क्या आ जाएंगे? अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस। नीचे में आ जाएंगे स्टेटो क्यूमुलस, निम्बो स्टेटस। समझो, सबसे ऊपर जो आपको क्लाउड मिलेगा, सीरस मिलेगा, सीरो स्टेटस मिलेगा, सीरो क्यूमुलस मिलेगा। ठीक, मिडिल में क्या मिलेगा? अल्टो स्टेटस मिलेगा और अल्टो क्यूमुलस बोलेगा, बहुत बढ़िया। लो में क्या मिलेगा? स्टेटो क्यूमुलस और निम्बो स्टेटस। ठीक, सीरस क्लाउड खत्म हो गया। इसमें हाई अल्टीट्यूड हुआ, थिन फेदरी अपीयरेंस हुआ, आइस पार्टिकल मिलता है, ऑलवेज वाइट कलर का होता है, इसमें वेदर चेंज होता है सीरस क्लाउड में। ठीक, क्यूमुलस में आ जाइए। क्यूमुलस वर्टिकली होता है, वर्टिकली होता है क्यूमुलस में। कॉटन ऊल जो आसमान में देखते होंगे कॉटन ऊल की तरह, वो क्यूमुलस क्लाउड उसको बोलते हैं। ये फ्लैट इसमें बेस होता है। इसमें सब की पॉइंट है, UPSC का प्रीवियस ईयर का की पॉइंट सब लिखे हुए हैं, पढ़िए इसको। फ्लैट बेस इसमें देखने को मिलेगा, इसमें स्कैटर्ड होता है, कॉलीफ्लावर इसमें देखने को मिलेगा और फेयर वेदर इसमें भी होता है, समझो। सर हम क्यूमुलस क्लाउड से हमको याद आया, सीरस वाले तो ऊपर में थे सर, क्यूमुलस की हम बात करते हैं। क्यूमुलस तो वर्टिकली होता है सर। क्यूमुलस में कॉटन वूल हो रहा है। जो सर क्यूमुलस जो है इसमें फ्लैट बेस होता है, क्यूमुलस में फ्लैट बेस होता है सर, स्कैटर्ड भी होता है। और क्यूमुलस में कॉलीफ्लावर होता है, कॉलीफ्लावर की तरफ सीप होता है। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया क्यूमुलस के बारे में। क्यूमुलस में कॉलीफ्लावर होता है, फ्लैट बेस होता है और कॉटन वूल की तरह होता है क्यूमुलस। ठीक, अब समझते हैं स्ट्रेटस। स्ट्रेटस समझते हैं। स्ट्रेटस में आपको हॉरिजॉन्टल मिलता है। स्ट्रेटस कैसे मिलता है? आपका हॉरिजॉन्टल मिलता है। इसमें लार्ज कवरिंग इन द स्काई, सबसे ज़्यादा कवर यही करता है, लार्ज कवरिंग स्ट्रेटस क्लाउड ही करता है। हॉरिजॉन्टल आपको देखने का, वर्टिकल आपको क्यूमुलस मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटस मिलेगा। इसमें लॉस ऑफ हीट होता है या मिक्स ऑफ एयर मासेस विथ डिफरेंट टेम्परेचर। याद, ये पॉइंट याद रखिएगा, लॉस ऑफ हीट या मिक्स ऑफ एयर मासेस विथ डिफरेंट टेम्परेचर। ये लेयर्ड क्लाउड है। सबसे कवर ज़्यादा कौन सा क्लाउड करता है? स्टेटस क्लाउड। ये लेयर क्लाउड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेटस क्लाउड, इसका व्हील लाइक
और इसका हेलो उसका क्यों होता है, क्योंकि हेलो के कारण। इसका जो शेप होता है व्हील लाइक और हेलो ध्यान में आनी चाहिए। ठीक, सुनो देखो, हम बात करें स्टेटस। स्टेटस हॉरिजॉन्टल होता है, लार्ज कवरिंग इन द स्काई होता है और लेयर क्लाउड होता है। बस क्लाउड इतना ही ध्यान में रखेंगे। चलो चलो चलो, अब समझो सीरो स्टेटस कहाँ गया, ये समझ लो। सीरो स्टेटस समझो क्या होता है। सीरो स्टेटस क्या है, वेल लाइक कॉज हेलो स्ट्रक्चर जो बनता है वो फॉग लाइक लेयर इसमें मिलता है, लाइट ड्रीजल या मिस्ट आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सीरो स्टेटस के बारे में। किसके बारे में, सीरो स्टेटस के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो समझो, सीरो स्टेटस में समझो, सीरो स्टेटस में क्या होता है, कॉज हेलो की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा, वेल लाइक होता है, फॉग लाइक इसका लेयर मिलता है। सीरो स्टेटस में फॉग लाइक लेयर मिलेगा देखने को, प्लस में लाइट ड्रिजल और मिस्ट इसमें देखने को मिलता है। खत्म सीरो स्टेटस। आइए निम्बस क्लाउड के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, निम्बस क्लाउड में। ये स्ट्रॉम क्लाउड इसमें आ जाता है। स्ट्रॉम क्लाउड जो बादल जो लगा होता है, घना बादल, उसके बाद बारिश करवाता है, निम्बस क्लाउड उसका नाम है। कौन सा क्लाउड नाम है, निम्बस क्लाउड। तो स्ट्रॉम क्लाउड है, ब्लैक और डार्क ग्रे का कलर का होता है। निम्बस क्लाउड आपको ब्लैक और डार्क ग्रे कलर का होता है। नियर टू द सरफेस पे होता है, नियर होता है सरफेस के। ठीक है, क्या एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू रे ऑफ सन को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें शेपलेस मासेज होता है। फ्लैट बेस किसका होता है, फ्लैट बेस क्यूमुलस क्लाउड का होता है, याद रखिएगा। लेकिन सेपलेस मासेज आ जाएगा ऑप्शन में। सेपलेस मासेज किसका है, तो निम्बस क्लाउड का है। ग्राउंड को टच कौन करता है, तो ग्राउंड को टच निम्बस क्लाउड करता है। ये लंबा बारिश कौन करवा सकता है, तो निम्बस क्लाउड ही है जो सबसे ज़्यादा तक बारिश करवाता है। और आप देखते होंगे बादल में जो काला बादल लगा रहता है, उस बादल का नाम क्या है, निम्बस। सर कॉटन उल की तरह जो था उसका नाम क्या था, क्यूमुलस। बहुत बढ़िया। फेदरी अपीयरेंस कौन सा क्लाउड का था, सर सीरस क्लाउड का। लार्जेस्ट कवरिंग स्काई कौन करता है, कौन सा क्लाउड, स्टेटस क्लाउड करता है। सब बात बता दी। निम्बस क्लाउड में आप स्ट्रॉम क्लाउड आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक और डार्क ब्लैक रहता है और डार्क ग्रे रहता है निम्बस क्लाउड में, याद रखिएगा। नियर टू द सरफेस होता है, सेपलेस इसमें मासेज होता है निम्बस क्लाउड में। चलो चलो अब समझते हैं सीरो क्यूमुलस के बारे में। थीन पफी कॉटन रिपेन लाइक पैटर्न होता है, आइस क्रिस्टल होता है, मैक्रेल स्काई आपको सीरस क्यूमुलस में देखने को मिलता है, क्लियर वेदर होता है और फिश स्केल पैटर्न होता है। समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीरो क्यूमुलस में आपको थीन पफी कॉटन रिपेन लाइक पैटर्न देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं सीरो क्यूमुलस के बारे में। सीरो क्यूमुलस में आपको थीन पफी कॉटन रिपेन लाइक पैटर्न देखने को मिलता है। ये एक आइस क्रिस्टल होता है। मैक्रेल स्काई सीरो क्यूमुलस का एग्जाम्पल है। मैक्रेल स्काई चाहे फिश स्केल पैटर्न, क्लियर वेदर इसमें देखने को मिलता है। हवाई जहाज जो है कौन से स्ट्राटोस्फीयर में ट्रैवल करता है, ध्यान रखिएगा। एरोप्लेन किस में ट्रैवल करता है, स्ट्राटोस्फीयर में। स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन 3 है, याद रखिएगा, ओजोन लेयर है स्ट्राटोस्फीयर में, याद रखिएगा। ऐसे हम रिवीजन करवा दी। सीरो क्यूमुलस की बात करते हैं। सीरो क्यूमुलस में थीन पफी कॉटन रिपन लाइक पैटर्न मिलता है। सीरो क्यूमुलस में थीन पफी कॉटन रिपन लाइक पैटर्न मिलता है। आइस क्रिस्टल होता है, मैक्रेल स्काई होता है सीरो क्यूमुलस में, क्लियर वेदर होता है, फिश स्केल पैटर्न होता है किसमें, सीरो क्यूमुलस में। चलो अब समझते हैं अल्टो क्यूमुलस क्या होता है। वाइट ग्रे फ्लिफाई पैक्ड रोल या कॉज मॉर्निंग ह्यूमिडिटी जो होता है अल्टो क्यूमुलस के कारण होता है, याद रखिएगा। वाइट ग्रे फुल्ली फ्लिफाई पैक्ड रोल, ये सब अल्टो क्यूमुलस में होता है। ये एग्जाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन। चलो क्यूमुलस निम्बस देखते हैं, क्यूमुलो निम्बस देखते हैं। थंडर स्टॉर्म नहीं आता जब बारिश आता है तो ठनका के टाइप में जो गिरता है, लाइटनिंग जो होता है, हेवी रेन, सब कौन करवाता है, क्यूमुलो निम्बस करवाता है। कौन सा क्लाउड करवाता है, तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड करता है। ये आया था सीडीएस में, किसी से क्वेश्चन नहीं बना था ये क्वेश्चन। AIR 1 होगा, उससे भी नहीं बना होगा, मेरा गारंटी है। कंजेस्टस क्लाउड इसको बोलते हैं। क्यूमुलो निम्बस को कंजेस्टस क्लाउड बोलते हैं। एनसीईआरटी में लाइन ही नहीं था तो बनेगा ही नहीं किसी से क्वेश्चन। एनविल शेप्ड टॉप होता है, ये इसका शेप कैसा होता है, एनविल शेप्ड होता है क्यूमुलोनिम्बस का। कॉलीफ्लावर क्यूमुलस कॉलीफ्लावर ध्यान में आएगा, और वर्टिकल होता है, ये ध्यान में आनी चाहिए। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है जो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, टावरिंग, हेवी रेनफॉल आती है। बहुत बढ़िया।
एनविल शेप किसका होता है? कंटेजियस क्लाउड किसका होता है? क्यूमुलोनिम्बस होता है। चलो, सीरो स्टेटस में आपको हेलो देखने को मिलते हैं। निम्बो स्टेटस में थिक होता है। निम्बो स्टेटस कैसा होता है? थिक होता है, लो क्लाउड होता है, डार्क कलर होता है, रेन लॉन्ग टर्म तक मतलब बारिश करवाता है। रेन, स्नो, स्लिट आपको निम्बो स्टेटस में देखने को मिलता है। रेन वगैरह हो गया, रेन, स्नो, स्लिट सब किस कौन से क्लाउड में देखने को मिलेगा आपको? निम्बो स्टेटस में देखने को मिलेगा। क्लाउड खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज माय गारंटी। इससे बाहर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पढ़कर पूरा और मैं अपने नोट से बनाया हूँ, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है क्वेश्चन, मेरा जो एक्सपीरियंस है। चलो समझो, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ की मैं गारंटी लेता हूँ, सिविल सर्विस का नहीं लेता हूँ, समझो। लेकिन इससे बाहर नहीं आनी चाहिए उसमें भी। सीरो स्टेटस हेलो होता है। निम्बो स्टेटस में थिक होता है। निम्बो स्टेटस क्लाउड जो होता है थिक होता है, लो क्लाउड होता है, डार्क कलर तो होता ही है। लंबा देर तक बारिश कौन करवाता है? लॉन्ग रेन टर्म, तो निम्बो स्टेटस का नाम है। क्यूमुलोनिम्बस क्या करता है कि थंडर स्टॉर्म लाता है। थंडर स्टॉर्म कौन सा क्लाउड लाएगा? तो क्यूमुलोनिम्बस लाता है। कंजेस्टस क्लाउड किसको बोलते हैं? तब क्यूमुलोनिम्बस को बोलते हैं। एनविल शेप किसका होता है? तो क्यूमुलोनिम्बस का होता है। कॉलीफ्लावर किस में मिलेगा? तो क्यूमुलोनिम्बस में मिलेगा। चलो, ये इधर में सीरो क्यूमुलस में देखिएगा आइस पार्टिकल होता है। मैक्रेल इसका आइस सीरो क्यूमुलस में मिलता है। मैक्रेल इसका आइस सीरो क्यूमुलस में मिलेगा। आइस क्रिस्टल चाहे थीन पफी कॉटन रिपेन लाइक सब सीरो क्यूमुलस में मिलता है। चलो समझे बालक? चलो अब पोर्ट्स के बारे में समझते हैं। पोर्ट्स इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। चलो समझो, अभी तक कितना मेजर पोर्ट है बता सकते हो? 12 मेजर पोर्ट है, 200 माइनर पोर्ट है, याद रखिएगा। कितना? 12 वो मेजर पोर्ट है, 12 सीरियस वर्ड बड़ा ले जाने हैं, कितना? 12। चलो 1 मिनट गाइज, समझिए। 12 मेजर पोर्ट है, 200 माइनर पोर्ट है। माइनर पोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट कराता है हिस्सा। हिस्सा क्या मतलब कि उस पर, अब मेजर पोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है। चलो, ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार के पास में है, ठीक। लार्जेस्ट कंटेनर मुंद्रा पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है? मुंद्रा पोर्ट है, जो गुजरात में है। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, और कहाँ है ये? गुजरात में। चलो इधर समझो, कांडला पोर्ट के बारे में समझते हैं। कांडला पोर्ट इन कच्छ, फर्स्ट पोर्ट डीप इंडिपेंडेंस डेवलप इंडिपेंडेंस नन एज दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट का है गुजरात में, इसको टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं, और हैंडलिंग एक्सपर्ट के लिए ये लाइन आया हुआ था। टाइडल पोर्ट कौन है? तो कांडला पोर्ट है। फर्स्ट पोर्ट जो डेवलप हुआ था आज़ादी के बाद, एक पोर्ट डेवलप हुआ था, उस पोर्ट का नाम है कांडला पोर्ट। कच्छ का है, गुजरात में है। दीनदयाल पोर्ट भी इस नाम से जानते हैं। दीनदयाल पोर्ट बोल देगा, कांडला को छोड़ कर बोलेगा दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? तो गुजरात में है। अच्छा, टाइडल पोर्ट दीनदयाल को बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कांडला पोर्ट कहाँ है? तो आपको कांडला पोर्ट को टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीनदयाल पोर्ट या टाइडल पोर्ट बोलेंगे, कांडला पोर्ट को टाइडल। चलो इधर आओ, विशाखापट्टनम समझिए। ये है डीपेस्ट लैंडलॉक। विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंडलॉक है, वेल प्रोटेक्ट पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का काकीनाडा, काकीनाडा याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम, वही विशाखापट्टनम है जहाँ डीपेस्ट लैंडलॉक, ये पॉइंट आया था सीडीएस में। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड कौन है? विशाखापट्टनम। डीपेस्ट लैंडलॉक कौन सा पोर्ट होगा? तो विशाखापट्टनम होगा। वेल प्रोटेक्ट पोर्ट है, कहाँ है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कहाँ? काकीनाडा। मुंबई जो है बिगेस्ट पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट है। नेचुरल वेल शेल्टर्ड हार्वर्ड क्या है? लार्जेस्ट आयर टर्मिनल क्या है? मुंबई पोर्ट। बिगेस्ट पोस्ट कौन है? मुंबई पोर्ट। सीएपीएफ में आया था, बता भी रहे हैं कि कौन एग्जाम में कौन क्वेश्चन आया था। ये तो कितना बार रिपीटेड है। कोलकाता पोर्ट को रिवरिन पोर्ट भी बोलते हैं, हुगली रिवर है। आइलैंड रिवरिन पोर्ट बोले ना, कोलकाता पोर्ट को हम रिवरिन पोर्ट बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको ध्यान में आनी चाहिए। सर क्या बता दिए, बहुत मस्त आप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू। कोलकाता पोर्ट क्या है? रिवरिन पोर्ट है। हुगली रिवर ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलो, मरमुगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में। मरमुगांव पोर्ट गोवा में है। प्रीमियम आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए नहीं आया था। हल्दिया क्या है? सब्सिडरी पोर्ट है, कोलकाता में। हल्दिया कहाँ है? सब्सिडरी पोर्ट है, और कोलकाता में हल्दिया पोर्ट।
न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। जो आया हुआ एग्जाम में वही बताएंगे। इन्नौर क्या है? न्यू डेवलपमेंट इन तमिलनाडु, याद रखिएगा। इन्नौर पोर्ट हुआ कहाँ है? इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु के पास, याद रखिएगा। जो आया हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन से पोर्ट को बोलते हैं? तो कोच्चि पोर्ट को बोलते हैं। कोच्चि जो पोर्ट है उसको बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट में लेगून विथ नेचुरल हार्बर, इसको वेम वनाद कयाल भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा कोच्चि पोर्ट को। क्वीन ऑफ अरेबियन सी से कोच्चि पोर्ट ध्यान में आनी चाहिए। इधर जवाहरलाल नेहरू को नवसेवा पोर्ट बोलते हैं। सैटेलाइट पोर्ट है, ये पॉइंट दे देगा, फंस जाइएगा। सैटेलाइट पोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये आया हुआ है। आर्टिफिशियल पोर्ट भी है। जवाहरलाल जो नेहरू है उसके बारे में यह पॉइंट याद रखेंगे। नवा सेवा पोर्ट है। सैटेलाइट पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ध्यान में चाहिए। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मरुमुगा जो पोर्ट है इसमें जुआरी स्टूडी मिलता है। मरुमुगा पोर्ट में आपको जुआरी स्टूडी मिलता है और गोवा में है, ध्यान में आनी चाहिए। और हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट के लिए जापान से, ध्यान में नहीं चाहिए। मरुमुगांव से गोवा ध्यान में आएगा। जुआरी स्टूडी के लिए तूतीकोरिन जो पोर्ट है साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। कहाँ है तूतीकोरिन? तमिलनाडु के पास। नेचुरल हार्बर रिच हिंटरलैंड आपको ध्यान में नहीं चाहिए। चेन्नई क्या है? ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई क्या है आपका? ये पॉइंट आया था क्वेश्चन। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है? तो आपका चेन्नई ही है। आज़ादी के बाद कौन सा पोर्ट बना था? बताइए। कांडला पोर्ट, याद रखिएगा। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। न्यू मंगलोर पोर्ट कितना कहाँ है? कर्नाटका में। बस खत्म। पोर्ट में इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। समझिए समझिए, 1 मिनट गाइस। जो भी पॉइंट पढ़ा है ये मोस्ट रिपीटेड यूपीएससी, मतलब इस टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन करती है। इस बिलीव नहीं होगा, एग्जाम देकर आइएगा तो इस टॉपिक से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। पोर्ट से पूछ दे, चाहे क्लाउड से, चाहे स्वेल्व से, इस तीनों में से एक में तो मेरा प्रेडिक्शन है कि आएगा ही। ये तीनों में से एक में से जरूर पूछेगा क्वेश्चन उठाकर। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन है? ध्यान से हेडफोन लगाइए, सुनिए। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट विशाखापट्टनम है। ठीक है, डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन है? विशाखापट्टनम में है। विल प्रोटेक्ट करता है, याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन है? विशाखापट्टनम में। ठीक है। कांडला पोर्ट को क्या बोलते हैं? ये आज़ादी के बाद बना था। दीनदयाल पोर्ट या टाइडल पोर्ट बोलते हैं। दीनदयाल पोर्ट या टाइडल पोर्ट कांडला पोर्ट को बोलते हैं। रिवीजन करवा रहे हैं, चलो। बीजी पोर्ट कौन है? मुंबई पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट है, बहुत बढ़िया। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट का है उड़ीसा में। वेरी लार्ज वेसल्स के लिए महानदी से डेल्टा डीपेस्ट हार्बर ध्यान में रहनी चाहिए। पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट का है उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। वेरी लार्ज वेसल ध्यान में आपको नहीं चाहिए। कोलकाता क्या है आपका? रिवरिन पोर्ट है। कोलकाता रिवरिन पोर्ट है, आपको ध्यान में नहीं चाहिए। और हुगली रिवर के पास में, बस। मरुमुगांव से गोवा ध्यान में चाहिए। मरुमुगांव पोर्ट से गोवा ध्यान में चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से क्या ध्यान में आएगा? नवा सेवा सैटेलाइट पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये ध्यान में चाहिए। क्वीन ऑफ अरेबियन सी को कोच्चि को बोलते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको बोलते हैं? कोच्चि पोर्ट को बोलते हैं। वेनाड कयाल कोच्चि में ही है। तूतीकोरिन से साउथ ईस्टर्न ध्यान में चाहिए। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु। तूतीकोरिन से तमिलनाडु। चेन्नई क्या है? ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई क्या है आपका? ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। 12 मेजर पोर्ट है, 200 माइनर पोर्ट है, याद रखिएगा। बस। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट का है मुंद्रा पोर्ट, गुजरात में। खत्म पोर्ट। रॉक वोल्केनो एक पार्ट में आपको कवर करवा देंगे। पासेज देख लेते हैं, छोटा सा जो है कवर करवा देते हैं। चलिए, ये पढ़ा देते हैं, चलो करेंट पढ़ा देते हैं क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ाएंगे। समझो, हम बात कर रहे हैं करेंट में। करेंट में 2 चीज़ याद रखिएगा। क्या? करेंट जब होता है तो उसमें क्या होता है? कोएलिसिस फोर्स होता है। कोएलिसिस फोर्स नॉर्थ में राइट की तरफ घूमता है और साउथ में लेफ्ट की तरफ घूमता है। बस इतना चीज़ ध्यान में रखिए। एक एग्जांपल है कोल्ड करेंट का, एक है एग्जांपल वार्म करेंट का। जो वार्म करेंट का है वो नियर होगा इक्वेटर के पास में और कोल्ड वाला होगा पोल के पास में, याद रखिएगा। बस इतना रहता है। इसमें रिड्यूस होता है, रेनफॉल कम होता है, या ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा वार्म करेंट में। समझिए, हम बात कर रहे हैं कोल्ड करेंट और वार्म करेंट। दोनों के होने के लिए जब दोनों एक जगह पे मिलता है, कोल्ड करेंट और वार्म करेंट, तो वहाँ फिशिंग मशीन मतलब कि मछली ज़्यादा होगा। कौन सा जगह है? जापान में, बहुत बढ़िया। जो कोल्ड करेंट और वार्म करेंट के लिए टाइटेनिक जवाब मतलब जो शिप था वो डूबा था, वहाँ पे फॉगी इन्वायरमेंट बन गया था। कोल्ड करेंट वार्म करेंट मिलेगा तो फॉगी इन्वायरमेंट बन गया तो उसको दिखाई नहीं दिया। चलो बहुत बढ़िया।
कोल्ड करंट जो होता है नियर पोल के पास में होता है, देखिए लिखे कोल्ड करंट जो होता है नियर पोल के पास होता है, वार्म करंट जो होता है नियर इक्वेटर के पास में होता है। चलो एंटलांटिक की बात करते हैं। एंटलांटिक में सब है, इधर है कोल्ड करंट का एग्जांपल, इधर है वार्म करंट का। चलो एंटलांटिक में बात करते हैं। लेबाडोर जो है आपका कोल्ड करंट है, कनाडा के पास में है। ईस्टर्न ग्रीनलैंड सब आ जाएगा। देखो अटलांटिक में कौन कौन है प्लीज समझ लो। अटलांटिक में आ जाएगा लेबाडोर, ईस्टर्न ग्रीनलैंड, कैनेडी, वेनिजुला, फकलैंड। याद रखिएगा लेबाडोर, ईस्टर्न ग्रीन, कैनेडी, वेनिजुला, फकलैंड। ठीक, तो लेबाडोर जो है कहाँ पे आपको मिलेगा, कनाडा में मिलेगा। कैनेडी कहाँ मिलेगा, अफ्रीका के नॉर्थ में मिलेगा। वेनेजुला कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। वेनेजुला कहाँ है, अफ्रीका के साउथ में मिलेगा। हाँ, फैकलैंड कहाँ है, साउथ अमेरिका। फैकलैंड कहाँ है, साउथ अमेरिका में। बहुत बढ़िया। लेबाडोर करेंट क्या है, आपको कोल्ड करेंट है। ईस्टर्न ग्रीन क्या है आपका, अभी कोल्ड करेंट है। कैनेडी, वेनेजुला, फैकलैंड ये सब कोल्ड करेंट है। चलो पैसिफिक में आप समझो, कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में है, पेरू हम्बुल्स में है, साउथ अमेरिका में है। ओयोसो, ओयोसो का है, जापान में। कैलिफोर्निया, पेरू, ओयोसो ये सब क्या है, कोल्ड करेंट है। चलो इंडियन में आओ, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड कोल्ड करेंट है। चाहे नॉर्थ ईस्ट रिट्रेटिंग, ये भी क्या है, कोल्ड करेंट है। चलो कोल्ड करेंट में जानो कौन कौन आ जाएगा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, लेबाडोर, कैनेडी, वेनिजुला, फकलैंड, ओस्तक, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक ये सब कोल्ड करेंट है। इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो वार्म करेंट हो जाएगा, पोल से इक्वेटर पे जाने पे कोल्ड करेंट होता है। समझो इक्वेटर से हम पोल की ओर जाएंगे तो वार्म करंट होगा, लेकिन पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो कोल्ड करंट होगा। ब्राज़ील करंट जो है आपका वार्म करंट है। बस वार्म करंट के बारे में समझते हैं। इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो कौन सा करंट होगा बताओ, इक्वेटर से पोल में जाने पे वार्म करंट हो जाएगा, पोल से इक्वेटर में जाने पे कोल्ड करंट होगा। समझो एटलांटिक, एटलांटिक ओशियन में कौन है, वार्म करंट के बारे में समझो। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम कहाँ है आपका, मेक्सिको यूएसए में है। नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे करेंट, गुयाना करेंट अफ्रीका में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, गल्फ स्ट्रीम कहाँ है, मेक्सिको यूएसए ध्यान में आनी चाहिए। नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे करेंट ये सब क्या है, वार्म करेंट है। चलो पैसिफिक ओशियन में जानिए कौन कौन करेंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, कुर्शियो कुर्शियो, अलास्का करेंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट ये सब क्या है, सब वार्म करेंट है। ये सब पैसिफिक ओशियन में आता है। कुर्सियो आपको जापान में है, अलास्का कहाँ है, अमेरिका में, सीधर अमेरिका में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, कुर्सियो, अलास्का, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करेंट सब क्या है, वार्म करेंट। इंडियन ओशियन में कौन आ जाएगा, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक का मेडागास्कर, मेडागास्कर अफ्रीका ध्यान में चाहिए। ये सब अगुलास, मानसून ये सब कौन सा करेंट है आपका, वार्म ओशियन करेंट है। समझ में आया। देखो वार्म करेंट और कोल्ड करेंट बनेगा तो फॉगी इन्वायरमेंट होगा, इसमें फिश जो होता है राइज होता है। बस समझो, समझिए ये पॉइंट मज़ा से। कल पढ़ाएंगे वोल्केनो पासेज ये सब मस्त। हम बात कर रहे हैं समझो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे करेंट, गुयाना करेंट ये सब आपका आ जाएगा वार्म करेंट में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, कुर्सियो, अलास्का, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करेंट, चाहे साउथ मोजाम्बिक करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, मोजाम्बिक, अगुलास, अगुलास ये सब क्या है, वार्म करेंट है। कोल्ड करेंट पे कौन आ जाएगा, कैलिफोर्निया कोल्ड करेंट है, हम्बोल्स, लेबाडोर, कैनेडी, वेनिजुला, फकलैंड, ओहस्तक जापान में है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, मोजाम्बिक ये सब कोल्ड करेंट है। देखो ना लेबाडोर कौन है, कोल्ड करेंट है। कैनेडी कोल्ड करेंट है, अफ्रीका में। वेनिजुला कोल्ड करेंट है, फकलैंड कोल्ड करेंट है, कैलिफोर्निया, पेरू, ओयोसो जापान में सबका है कोल्ड करेंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट क्या है, कोल्ड करेंट है। इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम रट जाओ, नॉर्वे करेंट, गुयाना ये सब का है वार्म करेंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट में नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, कुर्सियो, अलास्का, अलास्का ये सब क्या है, वार्म करेंट है। अभी याद करवाएंगे आपको। साउथ इक्वेटोरियल करेंट क्या है, सब आपका मोजाम्बिक, अगुलास सब क्या है, वार्म ओशियन करेंट है। अब क्वेश्चन पूछते हैं, चलो बताओ।
कैलिफोर्निया कौन सा करेंट है? कोल्ड करेंट है। चलो, और क्या कैलिफोर्निया कौन सा करेंट है? कोल्ड करेंट है। बहुत बढ़िया। ये बताओ फैकलैंड कौन सा करेंट है? कोल्ड करेंट है। चलो, ओस्टक, ओस्टक भी कोल्ड करेंट है। चलो, वेनिजुला कोल्ड करेंट है। चलो, अगुलास वार्म करेंट है। चलो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट वार्म है। चलो, कुर्सियो वार्म है। चलो, कैनेरी कोल्ड करेंट है। चलो, अब समझो, ये तो आता ही है कोल्ड करेंट। अब लोकेशन पूछ देगा, अटलांटिक में कौन कौन है? लेबाडोर, ईस्ट ग्रीन, कैनेरी, वेनेजुला, फकलैंड। डेट पूछ देगा अटलांटिक में कौन ना कौन आ जाएगा, तो लेबाडोर आ जाएगा, ईस्ट ग्रीन आ जाएगा, कैनेरी, वेनेजुला और फकलैंड, ये सब अटलांटिक में आ जाएगा। पैसिफिक में कौन आ जाएगा? कैलिफोर्निया, पेरू, पेरू हम्बोल्स, पेरू जो है कोल्ड करेंट ही है। ये सब किस में आ जाएगा? पेरू, कैलिफोर्निया, ओहिसो, ये सब पैसिफिक ओशियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पैसिफिक ओशियन में आ जाएगा, इंडियन में आ जाएगा। अटलांटिक ओशियन में फिर कौन आ जाएगा वर्म में? नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे करेंट, गुयाना करेंट, ये सब अटलांटिक में आ जाएगा। पैसिफिक में कौन आ जाएगा? नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, कुर्सियो, अलास्का, स्टेरलियन करेंट, ये सब पैसिफिक में आ जाएगा। कुर्सियो पैसिफिक ओशियन में आएगा, याद रखिएगा। चलो डेट्स इट, जय हिंद।